हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 7.5 करेंगे क्लास 6 का और यूनिट का नाम हमारे पास है ज्योमेट्री। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड। अब हमारे पास क्यूबाइड होता है और एक हमारे पास क्यूब है। ठीक है, नीचे वाले में देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्यूब फाइंड करना है। इनको फाइंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्यूबाइड क्या होते हैं और क्यूब क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देती हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। क्यूबाइड हमारे पास क्या होता है कि एक सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाय थ्री पेयर ऑफ पैरेलल रेक्टेंगुलर फेसेस इसमें होती हैं 6। अब यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास एक इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे देती हूँ कि ये हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि इसकी कितनी फेसेस हैं। ये 1 फेस है इसकी। ठीक है, और यहाँ से हो गया ये 2nd फेस। ठीक है, ये इसका हो गया 3rd फेस, ये हो गया ये 3rd फेस हो गया, ये 4th फेस हो गया। ठीक है, ये 5th है और ये हमारे पास 6th फेस है। तो यहाँ पर देखें कि ये जो रेक्टेंगुलर है ये आपस में इसके पैरेलल ये जो नीचे वाला है वो है, ये जो हमारे पास पैरेलल ये वाली रेक्टेंगुलर है, ये वाली जो फेस है इसके पैरेलल ये वाली फेस है और इस फेस के पैरेलल ये वाली फेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूबाइड फॉर्म में है। ठीक है, जबकि हमारे पास क्यूब क्या होता है, ये हमारे पास इस फॉर्म में, ये हमारे पास क्यूब फॉर्म में है। तो क्यूब फॉर्म में क्या होता है कि जिसकी हमारे पास हर जो लेंथ होती है, हाइट होती है और विड्थ होती है वो सब की सब सेम होगी। ठीक है, तो ये इक्वल साइज का होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्यूब का कि ये हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, क्योंकि ये सारे इसकी हर साइड हमारे पास इक्वल है। ठीक है, इसके भी हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर वो क्या है, कह रहे हैं कि हमारे पास जो क्यूबाइड है, क्यूबाइड के आपको मैंने एग्जांपल भी दे दिया है। जिस तरह हमारे पास एक टिश्यू बॉक्स था। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 6 फेसेस थे जो मैंने आपको काउंट करके बता दिए हैं। अब इसके यहाँ पर देखें कि एजेस कितने हैं। एजेस हमारे पास क्या होता है, किनारे। ठीक है, तो इसके किनारे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये देखें ये 1 है। ठीक है, ये 2 है, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11 और ये हो गया 12 हमारे पास एजेस आ जाते हैं। जबकि हमारे पास जो वर्टस होते हैं, वर्टस कहते हैं कोनों को। तो कोने कितने हैं हमारे पास, ये देखें यहाँ पर ये 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो हमारे पास 8 वर्टस आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्यूब है। क्यूब के हमारे पास क्या होती है, जिसकी हर डायमेंशन इक्वल होती है। ये देखें कि यहाँ पे लेंथ, विड्थ और इसकी जो हाइट है ये तीनों की तीनों यहाँ पर देखें ये हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट जो सी है ये 3 पैरेलल लाइंस है जो कि हर चीज़ हमारे पास इक्वल होगी। तो जब हर लेंथ उसकी इक्वल है, हर साइड उसकी इक्वल है, हर चीज़ उसकी इक्वल है, तो इसका मतलब है कि वो क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब के भी देखें कि ये 1 फेस है। यहाँ पर मैं रख के आपको बता देती हूँ, ये 1। ठीक है, इसके नीचे ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 फेस। तो इसके फेस हमारे पास 6 हैं। ठीक है, अब इसके भी आपने अपने पहले एजेस देख लेने हैं कि एक क्यूब जो है उसके एज कितने होते हैं। ठीक है, एज हमारे पास इसके हैं ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये हो गया हमारे पास इसके 12। हमारे पास 12 इसके एज होते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे ये 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 इसके हमारे पास एजेस हैं। जबकि वर्टस देखें तो वर्टस हमारे पास कितने हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 6 7 और ये 8। तो 8 इसके वर्टस आ जाते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, जिस तरह हमारे पास ये एक क्यूब है, इसने जो जगह घेरी है, अब यहाँ पर मैंने रखा है तो ये जितनी इसने जगह घेरी है तो ये इसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, या जिस तरीके से अगर मैंने ये फॉर एग्जांपल ये पेन रखा है। ठीक है, तो इस पेन ने जितने, यानी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने जितनी जगह घेरी होगी तो ये इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, यानी एन अमाउंट ऑफ अ स्पेस अ सॉलिड बॉडी ऑक्यूपाई इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अब इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, जो एरिया होता है उसका यूनिट, जो एरिया होता है उसका यूनिट या तो मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्सेट्रा कुछ भी हमारे पास आ सकता है, डीएम में आ सकता है, एमएम में आ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है, जबकि जो वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक की फॉर्म में होता है। यानी कि जो भी हमारे पास उसका यूनिट होगा उसके ऊपर क्यूब होना चाहिए। ठीक है, यूनिट इसका मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा भी जैसे उन्होंने हमें मेजरमेंट दी होगी, हमने उसी तरीके से ही इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो ये आपके पास एक छोटा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट किया है जिसमें हमने क्या फाइंड किया था, क्यूब, क्यूबाइड और वॉल्यूम कि ये क्या चीज़ होती हैं। अब आगे इनके वॉल्यूम अगर हम लोगों ने फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमारे पास इसका फार्मूला होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है इसका हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय
ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट इसकी आ जाती है। जबकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होता है, एज का क्यूब, यानी कि जो भी हमारे पास साइड होगी इसमें लेंथ, हाइट और ब्रेथ तीनों हमारे पास इक्वल होती हैं, तो इसका एल का क्यूब आ जाता है। ठीक है, तो ये हाँ जी। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास पहला है कि वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड के हमने वॉल्यूम फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखें कि तीनों चीज़ें उन्होंने हमें दी हुई हैं, तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60, क्योंकि ये 2 के साथ किया तो स्क्वायर आ गया। अब ये 2 और 1 3, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। हाँ जी, दूसरा हमारे पास है लेंथ हमारे पास 3.5 है, विड्थ हमारे पास 2 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर भी मैं उसी तरीके से लिखती हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर देखेंगे 3.5 और 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3.5 और 2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो ये मेरे पास 7 यानी कि 7.0 आया है, 7.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मैं जस्ट 7 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, आगे हमारे पास है 0.5 सेंटीमीटर। अब 7 और 0.5 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 7 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 3.5 सेंटीमीटर क्यूब, 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम था तो हमने सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आएगा, यानी कि ये क्यूबिक इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेंथ 7.9 है, विड्थ हमारे पास 6.8 है और हाइट 5.5 सेंटीमीटर है। इसको आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर आपका क्या आया है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हैविंग 1 एज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखें कि 1 एज का क्या मतलब है, लेंथ उसकी अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट और उसकी विड्थ वो भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एच क्यूब, यानी कि एल क्यूब हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो 5 को मैंने जब 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 25 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या आ जाता है आंसर, 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि वॉल्यूम, इसका भी हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम मैं लिख लेती हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब, यानी कि जो एज हमारे पास है 6.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो 6.3 सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब है कि 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3, 3 दफ़ा हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। मैंने 6.3 को पहले 6.3 के साथ किया है, तो ये हो गया 9 18 मल्टीप्लाई 18 और 37 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 7 8 और 1 9 30, यानी कि 39.69, यहाँ पर आ जाएगा 39.69। इसको फिर मैंने 6.3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हाँ जी। जब मैंने इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास 250.047 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब हैविंग वॉल्यूम इक्वल टू। अब यहाँ पर देखें कि हमने लेंथ फाइंड करनी है, जबकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो हमारे पास 125 है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एच का क्यूब, यानी कि एल का क्यूब आ जाएगा। 125 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। अब हमने दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेना है। ठीक है, 125 सेंटीमीटर क्यूब और एल क्यूब का भी हमने क्यूब रूट ले लेना है। तो ये कट गया तो एल रह गया। अच्छा, 125 है तो 5 25 5 5 और 5 1, यानी कि 5 का जो क्यूब है क्यूब, या ये 3 और ये वाला कट होके सिर्फ 5 सेंटीमीटर रह जाएगा। जितने भी लेंथ हाइट और जो विड्थ होंगी उसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास मीटर या सेंटीमीटर जो भी उन्होंने दिया होगा उसमें होगा, स्क्वायर और क्यूबिक फॉर्म में नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने क्यूब रूट क्यों लिया है, क्योंकि इस 3 को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर देखें कि ये 3 कब ख़त्म होगा, जब 1/3 इसके साथ आएगा, ये और ये ख़त्म हो जाएगा तो इसका आंसर सिर्फ 1 रह जाएगा, यानी एल रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 729। अब सेम इसका भी हम लोगों ने इसी तरीके से करना है कि ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है, तो इससे पता चल रहा है कि ये हमारे पास वॉल्यूम है, और ऊपर उन्होंने क्वेश्चन में भी हमें बता दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास है एल क्यूब। ठीक है, यानी 729 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। दोनों साइड पे हमने क्यूब रूट ले लेना है। ठीक है, ये 3 और 1/3 खत्म होके एल रह जाएगा। अब जब 729 का हमने लेना है
729 का हमने फैक्टर बना लेने हैं। 3 2s are 6, 4 और ये 3 8s are 1, 3 27, 3 9 और 3 और 3 1। तो इसके हमारे पास कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमने इसके जो पेयर बनाने हैं, यहाँ पे क्यूब रूट है तो हमने 3 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। जिस तरह स्क्वायर रूट होता था तो हम लोग 2 के पेयर बनाते थे, अब हमने यहाँ पर 3 के पेयर बनाने हैं। ये और ये ख़त्म, ये और ये ख़त्म। 3 × 3 तो हमारे पास ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने एजेस निकाल लेने अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन हो, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ निकल आई है, इसकी एक साइड निकल आई है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड। रेक्टेंगुलर सॉलिड का क्या मतलब है कि इस तरीके की हमारी फिगर है, ठीक है। तो हुज वॉल्यूम इज, अब जिस तरह यही मैंने आपको बताया है कि ये एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है और इसका वॉल्यूम अगर मैं कह देती हूँ कि ये क्या है 864 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि ये जो हमारे पास एक सॉलिड है इसका जो वॉल्यूम है वो है 864, ठीक है। और इसकी जो लेंथ हमारे पास है वो है 12 सेंटीमीटर, जबकि विड्थ है वो हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। हाइट हमने फाइंड करनी है, लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, जबकि जो हमारे पास विड्थ है वो 9 सेंटीमीटर है। और जो वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, ठीक है, तो ये हमारे पास है 864 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने यही इसका सारा गिवन जो डाटा है वो लिख लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम हो गया 864 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, जबकि हाइट हमारे पास फाइंड करनी है और विड्थ हमारे पास 9 सेंटीमीटर और हाइट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया कि 1 और 1, ठीक है। 1 और 2 हमारे पास ये है, ये 1 हो गया और ये 2 दफ़ा सेंटीमीटर आ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लगा देना है। और 864 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने हाइट फाइंड करनी है तो हाइट हमने इधर ही रखनी है और ये जो हमारे पास गिवन चीज़ होगी इसको हमने इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 864 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 108 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू h। ये और ये ख़त्म हो जाएगा, 3 में से 2 निकल गया तो 1 हमारे पास रह जाएगा, ठीक है जी। अब हमने इसकी कटिंग किया है तो 108 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 864, ठीक है। तो ये हमारे पास कट हो गया 3 से, तो h हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हाइट आ गई है एक किसकी, रेक्टेंगुलर सॉलिड की, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो भी गिवन डाटा होगा उसको आपने लिखना है और देन आपने सॉल्व करना है। हाँ जी, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सी चीज़ कैसे आपने फाइंड आउट करनी है। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और जाने से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। थैंक यू।